नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्यापार ऐप से प्रोफार्मा इनवॉइस कैसे बनाना है। अगर आपको पता नहीं है व्यापार ऐप से प्रोफार्मा इनवॉइस अच्छे तरीके से कैसे बनाते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक दीजिएगा। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है व्यापार ऐप से प्रोफार्मा इनवॉइस बनाने को लेके। तो अब मैं व्यापार ऐप के होम पेज पे आ गया। आपको सबसे पहले क्या करना है, लॉगिन कर लेने हैं। लॉगिन करने के बाद आपको अपनी कंपनी क्रिएट कर लेनी है। आपका कंपनी जिस भी नाम से है, जिस भी एड्रेस पे है, जो भी मोबाइल नंबर और मेल आईडी डालना चाहते हैं तो कंपनी क्रिएट करते समय सारी डिटेल को फिल कर लीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी प्रोफार्मा इनवॉइस से या फिर इसके थ्रू जो भी सेल इनवॉइस या सेल ऑर्डर बना रहे हैं आपका उस पर बैंक डिटेल्स हो, ठीक है, तो आपको मेनू पे क्लिक करने है। मेनू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बैंक का ऑप्शन मिल जाएगा, बैंक अकाउंट का। आप यहाँ से अपने बैंक अकाउंट की डिटेल फिल कर सकते हैं। तो जब भी आप प्रोफार्मा इनवॉइस या सेल इनवॉइस कस्टमर के लिए बनाएंगे तो आपकी डिटेल, बैंक डिटेल उस पर शो होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रोफार्मा इनवॉइस कैसे बनाना है। तो आपको ऐड टी एक्शन पे क्लिक करना है और ऐड टी एक्शन पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाता है प्रोफार्मा इनवॉइस का ऑप्शन। आपको इस पर क्लिक करने हैं और जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर शो हो जाएगा और डेट शो हो जाएगा। तो यहाँ डेट पे क्लिक करेंगे और आप जिस भी डेट में प्रोफार्मा इनवॉइस बनाना चाहते हैं कस्टमर के लिए तो आप उस डेट को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसा कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 28 तारीख का डेट ले रखा है, ओके पे क्लिक कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोफार्मा इनवॉइस जिस भी टाइम पे बना रहे हैं वो टाइम यहाँ पे शो है तो आपको सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जैसा कि दिख रहा होगा ऐड टाइम ऑन ट्रांजैक्शन, जब आप इसको एनेबल कर देंगे तो होगा क्या, जब आप सेल इनवॉइस या सेल ऑर्डर या फिर प्रोफार्मा इनवॉइस बनाएंगे तो आपको यहाँ पे टाइम शो होगा जिस टाइम पे आप क्रिएट किए रहेंगे। तो आपको यहाँ पे टाइम शो होगा जिस भी टाइम पे आप प्रोफार्मा इनवॉइस या सेल इनवॉइस बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कस्टमर नाम लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने कस्टमर नाम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब इस कस्टमर को हम कौन सा आइटम सेल कर रहे हैं वो आइटम हम सेलेक्ट करेंगे। तो ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे और ऐड आइटम पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम आइटम क्रिएट करेंगे या फिर अगर आइटम ऑलरेडी क्रिएट है तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक आइटम क्रिएट करके दिखाता हूँ कि इसमें आइटम कैसे क्रिएट करना है। तो ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करने के बाद अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, सर्विस है तो हम सर्विस की तरफ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ कस्टमर को तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट क्रिएट करता हूँ। अब आपको सेलेक्ट यूनिट पे क्लिक करना है। सेलेक्ट यूनिट पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे प्राइमरी यूनिट एंड सेकेंडरी यूनिट दो प्रकार के यूनिट आपको दिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको चूज करने हैं दोनों प्रकार के। तो अब मैंने सबसे पहले क्या किया, प्राइमरी यूनिट पे क्लिक किया और प्राइमरी यूनिट पे क्लिक करने के बाद क्या है कि कॉटन है। ठीक है, एक तरह से कॉटन है हमारा बॉक्स में। ठीक है, तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया और सेकेंडरी यूनिट क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या हमारे नंबर्स में है, कॉटन के अंदर जो भी पीसेस हैं वो नंबर्स में है, नंबर सेलेक्ट कर लिया। इतना करने के बाद अब एक कॉटन में कितने नंबर है यहाँ पे हम दे देंगे। तो अब आपको सेलेक्ट कन्वर्सेशन रेट का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट वाले पे मैंने क्लिक किया। अगर एक कार्टन में 12 बॉक्स है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, वो ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। तो फिलहाल मेरे एक कार्टन में जो है 24 नंबर ऑफ पीसेस हैं तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 24। ठीक है, इतना करने के बाद सेव पे क्लिक कर दिया। अब इस आइटम का यूनिट हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे हम आइटम का नाम देंगे। आइटम क्या है तो यहाँ पे मैंने डाल दिया ग्रिल। ठीक है, ग्रिल ले लिया हमने और इतना करने के बाद आइटम बारकोड क्या है, आइटम बारकोड आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं या फिर असाइन कोड पे क्लिक करेंगे तो कोड जनरेट हो जाएगा। आइटम कैटेगरी क्या है तो यहाँ पे मैंने मशीनरी सेलेक्ट कर लिया तो ये ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट है मशीनरी। या फिर ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप कैटेगरी का नाम दे दीजिए। तो मेरे पास नाम ऑलरेडी क्रिएट है तो यहाँ से मैं नाम चूज कर लिया मशीनरी। ठीक है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, अप्लाई पे क्लिक कर दिया। HSN कोड के बारे में पूछ रहा है, अगर आपको प्रोडक्ट का HSN कोड पता है या प्रोडक्ट पे लिखा हुआ तो आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए, वरना फिर आप सर्च करके यहाँ पे आप उस प्रोडक्ट का HSN कोड टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। अब आपको यहाँ पे मिल जाता है सेल प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेल प्राइस डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आएंगे विथ टैक्स या विदाउट टैक्स, हम किस प्रकार से प्राइस यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो अगर आप विथ टैक्स डाल रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आपका विदाउट टैक्स सेल प्राइस है तो आप विदाउट टैक्स वाले पे कीजिए। तो मैं विदाउट टैक्स वाले पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने डाल दिया 1200। ठीक है, यहाँ 1200 रेट इंटर कर दिया। सेल प्राइस के नीचे आपको दिख रहा होगा डिस्काउंट का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम परसेंटेज पे क्लिक करेंगे और परसेंटेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिस्काउंट अगर है उस प्रोडक्ट पे, चाहे कॉटन के बेस पे या नंबर ऑफ पीसेस के बेस पे, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके यहाँ पे आप परसेंटेज अथवा अमाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इतना करने के बाद आप यहाँ पे अगर कॉटन के बेस पे है या नंबर के बेस पे है, जिस भी बेस पे आपका परसेंटेज डिस्काउंट बन रहा है,
या अमाउंट में बन रहा है तो यहाँ पे हम डाल देंगे जैसा कि 4% पर कार्टन पे मेरा डिस्काउंट बन रहा है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे हमें परचेज प्राइस का ऑप्शन दिख जाता है, ठीक है। तो हमने सामान को किस प्राइस पे परचेज किया था, विद टैक्स या विदाउट टैक्स, यहाँ पे हम सबसे पहले चूज करेंगे। तो विदाउट टैक्स पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने 1150 रुपये ले लिया, ठीक है। विदाउट टैक्स पे मैंने परचेज किया था, ठीक है। अब टैक्स कितना लगा था, इस पर टैक्स लगा था 12%। यहाँ पे मैंने 12% IGST सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और सेव पे क्लिक कर दिया। और सेव पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे आपको स्टॉक पे क्लिक करने हैं। स्टॉक पे क्लिक करने के बाद तो जैसा कि मैंने स्टॉक पे क्लिक किया तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये स्टॉक कुछ ओपनिंग में है, जैसा कि बैलेंस में है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे, जैसा कि यहाँ पे 150 हमारे पास है, इंटर कर दिया, ठीक है। एज ऑन डेट यहाँ पे मैंने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ऐड प्राइस पर यूनिट ले सकते हैं आप, फिलहाल तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ता हूँ। यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी स्टॉक आप डाल सकते हैं। ये क्या करेगा, जैसे कि मिनिमम क्वांटिटी अगर यहाँ पे आप डालते हैं तो जब उस नंबर पे ये आएगा और आप सेल या इनवाइस बनाएंगे तो ये आपको अलर्ट जारी कर देगा कि आपकी जो ये आइटम है इसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। तो यहाँ पे मैंने 10 की क्वांटिटी ले ली, ठीक है। आइटम लोकेशन आप डाल सकते हैं कि ये आइटम आपके दुकान में या आपके कंपनी में किस लोकेशन पे रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने लोकेशन डाल दिया और सेव पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ सेव पे क्लिक किया तो ये कह रहा है ऑलरेडी आइटम क्रिएट है, आप दूसरा नाम इसका क्रिएट कीजिए। तो यहाँ पे मैंने ग्रिल 2 कर दिया और 2 करने के बाद इसको सेव पे क्लिक कर लिया। ये आइटम क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटिटी कितनी की क्वांटिटी में हम ले रहे हैं इनवाइस बनाने के लिए, प्रोफार्मा इनवाइस बनाने के लिए कितनी की क्वांटिटी में ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 10 की क्वांटिटी में। अब 10 की क्वांटिटी में किया तो टोटल रेट कितना बना, डिस्काउंट कितना बना, GST का अमाउंट कितना बना, और डिस्काउंट माइनस करने के बाद विथ GST और सेल प्राइस को जोड़ लिया इसने, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना बन गया, यहाँ पे आ गया, सेव पे क्लिक कर दिया। इस तरह से अगर हमारा दूसरा आइटम है तो ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से हमने आइटम ले लिया, ठीक है। नंबर ऑफ पीसेस ले लेंगे, कितनी क्वांटिटी में हम इसको बेच रहे हैं, तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया। इतना करने के बाद ये हमने 2 आइटम ले लिया इनवाइस के लिए, प्रोफार्मा इनवाइस के लिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, राउंड ऑफ का ऑप्शन, ठीक है। अगर आप चाहते हैं राउंड ऑफ एनेबल करना तो आपको क्या करना है, सेटिंग पे जाने हैं और सेटिंग पे जाने के बाद आपको टैक्स, डिस्काउंट एंड टोटल पे आने हैं और यहाँ पे आपको राउंड ऑफ का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको एनेबल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितने पॉइंट में आप चाहते हैं राउंड ऑफ, ये भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और इतना करने के बाद आप बैक आ जाइए, ठीक है। और बैक आने के बाद अब यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट शो कर देगा। अब यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टेट ऑफ सप्लाई की, जिस कस्टमर के लिए आपने प्रोफार्मा इनवाइस तैयार किया है, जो आपको मटेरियल भेजना है उस कस्टमर को किस स्टेट में भेजना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे स्टेट ऑफ सप्लाई पे, और जो भी स्टेट है आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया स्टेट को। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं उस कस्टमर के लिए मटेरियल को लेके, आइटम को लेके, तो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया ग्रिल सेल टू रेवा केमिकल, ग्रिल सेल टू रेवा केमिकल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको डिस्क्रिप्शन डाल देना है, आप जो भी डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं। यहाँ पे अटैचमेंट का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करके आप चाहते हो उस प्रोडक्ट का यहाँ पे अटैचमेंट डालना, फोटो के रूप में या PDF के रूप में, तो आप यहाँ पे बहुत ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद सिंपली आपको सेव पे क्लिक कर देने हैं। तो जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो सिंपली आपका प्रोफार्मा इनवाइस तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ और प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपको PDF दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्टीमेट के रूप में मेरा प्रोफार्मा इनवाइस यहाँ पे रेडी हो चुका है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टीमेट, और ये मेरा प्रोफार्मा इनवाइस तैयार हो गया। अब यहाँ पे आपको ऊपर सेव एज PDF का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको PDF के रूप में सेव कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन मिलता है कि आप कितने कॉपी में इसको सेव करना चाहते हैं, यहाँ पे 1 या 2, यहाँ पे हम नंबर टाइप कर देंगे। पेपर साइज़ का ऑप्शन है, किस साइज़ के रूप में आप इनवाइस को भेजना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। ब्लैक एंड वाइट या कलर के रूप में, तो यहाँ पे आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप जिस भी साइज़ में या कलर में इसको सेव करना चाहते हैं आप सेव कर लीजिए। यहाँ पे आपको प्रिंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप चाहते हैं इसको प्रिंट देना तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, एल प्रिंटर का ऑप्शन है, आप इसमें प्रिंटर भी सेट कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट भी दे सकते हैं अपने प्रिंटर पे। तो ये था छोटा सा एक वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि व्यापार ऐप से प्रोफार्मा इनवाइस आप कैसे बहुत ही ईजिली तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।